हेलो एंड वेलकम टू टाउन ऑफ कोडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक रिकर्शन प्रॉब्लम। क्वेश्चन है हमारे पास प्रिंट एन बिट बाइनरी नंबर्स हैविंग मोर वंस देन जीरोस। तो क्वेश्चन में हमें एक नंबर गिवन होगा। अब हमें ये नंबर क्या है, ये नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ बिट्स को डिनोट कर रहा है। अब हमें एक ऐसी स्ट्रिंग फॉर्म करनी है जिसमें किसी भी प्रीफिक्स में नंबर ऑफ वंस हमेशा नंबर ऑफ जीरो से ग्रेटर होंगे। अगर हमारे पास एन टू गिवन है तो हमारे पास दो स्ट्रिंग फॉर्म होते हैं, वन वन एंड वन जीरो। तो इसमें अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे, प्रीफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, स्ट्रिंग की शुरुआत से लेके किसी भी लोकेशन तक अगर हम नंबर ऑफ वंस काउंट करें और नंबर ऑफ जीरोस काउंट करें तो नंबर ऑफ वंस हमारे हमेशा नंबर ऑफ जीरो से ग्रेटर होने चाहिए। अब अगर इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास एन थ्री है। अगर हम प्रीफिक्स पहली दो लाइन तक देखेंगे तो नंबर ऑफ वंस हमारे दो है और नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास ज़ीरो है। तो यानी ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर हम प्रीफिक्स पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग का देखें तो नंबर ऑफ वंस कितने, दो, और नंबर ऑफ जीरोस कितने, एक। तो नंबर टू इज़ ग्रेटर देन वन, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। अगर इस रिजल्ट में हम सेकंड लाइन तक देखें तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, एक, एंड नंबर ऑफ जीरोस कितना है, एक। तो वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये भी हमारे सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। प्रॉब्लम को हम करेंगे कैसे। लेट्स से हम यहाँ पे अभी नंबर ऑफ वंस एक है और जीरोस कितने हैं, ज़ीरो। इस पॉइंट तक आए, नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, दो, और जीरोस कितने हैं, अभी भी ज़ीरो है। अब इस पॉइंट पे जब हम पहुँचेंगे, इतने प्रीफिक्स का अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, दो, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इस पॉइंट पे, एक। तो टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो अभी तक ये स्ट्रिंग हमारी सेटिस्फाइड है। अब नेक्स्ट लोकेशन पे आए, अब नंबर ऑफ वंस हमारे कितने हो गए, थ्री हो गए, और नंबर ऑफ जीरोस एक ही है, ये भी ठीक है। अब इस पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ वंस हमारे कितने हैं, थ्री, एंड नंबर ऑफ जीरोस कितने, टू। तो थ्री इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ये सेटिस्फाई यहाँ तक भी है। अब अगर और आगे जाए, नंबर ऑफ वंस हमारे पास फोर हो चुके हैं और नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास टू है, तो ये भी सेटिस्फाइड है। अब हम इसमें जाएंगे, वंस हमारे पास चार है एंड जीरोस हमारे पास तीन है, ये भी सेटिस्फाइड है। अब इस लोकेशन पे आए, नंबर ऑफ वंस अब हमारे पास कितने हैं, चार, एंड नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे पास चार है, तो फोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। एंड सिमिलरली एक और वंस इंक्रीज करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें रिकर्शन का एक्चुअली यूज़ कैसे करने वाले हैं। तो रिकर्शन की जो फंक्शन डेफिनेशन होगी उसमें हम तीन चीज़ें लेने वाले हैं। एक होगी स्ट्रिंग जहाँ पे हमारा रिजल्ट स्टोर्ड रहेगा, एक होगा नंबर ऑफ ज़ीरोस, और एक होगा नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ ज़ीरोस और नंबर ऑफ वंस हमारा डिनोट करेगा प्रीफिक्स में हमारे पास कितने ज़ीरोस और कितने वंस हैं। इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्रीफिक्स में हमारे पास हमेशा नंबर ऑफ वंस ग्रेटर देन होने चाहिए नंबर ऑफ ज़ीरोस से। अब लेट से अगर हमारे पास होता है n इक्वल्स टू फोर, तो हम इसको कैसे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकर्शन कॉल करते हैं। अब पहले रिकर्शन कॉल पे हमारे पास किसी भी पॉइंट पे कितनी चॉइस होगी, दो चॉइस होगी। या तो हम वन को पुट कर सकते हैं या ज़ीरो को पुट कर सकते हैं अपने आंसर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन को पुट करेंगे। अगर अब हम देखें तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरो से बड़े हैं, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो यानी यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। बट अगर हम इस वाले पार्ट में देखें जहाँ पे हमने ज़ीरो को पुट करना प्रेफर करा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस हमारे पास एक हो चुका है और नंबर ऑफ वंस अभी भी हमारे पास ज़ीरो है। तो ये आंसर हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इस प्रीफिक्स में पहले ज़ीरो आ चुका है, और अगर प्रीफिक्स हम यहाँ तक का देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो से इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ वंस, तो ये हमारे आंसर पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब हम इस केस में नीचे जाते हैं। तो अब अगर हमारे पास दोबारा दो चॉइस आई कि हम नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा लेंगे, ज़ीरो या वन। तो अगर हम वन लेंगे तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास टू हो चुके हैं और नंबर ऑफ ज़ीरोस हमारे पास ज़ीरो है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि ये हमारे पास वैलिड एक रिजल्ट बन सकता है। और अगर हम इस आंसर पे देखें तो हमने ज़ीरो को प्रेफर करा है यहाँ पे, और नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ ज़ीरोस हमारे इक्वल है, तो ये भी एक वैलिड आंसर हमारे पास बन सकता है। अब अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो यहाँ भी हमारे पास दो चॉइस है, या तो वन को पुट करेंगे या ज़ीरो को पुट करेंगे। अगर हमने वन को पुट करा, हमारे पास स्ट्रिंग बनी वन वन वन। तो अगर हम प्रीफिक्स के वंस और जीरोस देखें तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास नंबर ऑफ जीरो से ग्रेटर देन है, तो ये एक वैलिड पाथ होगा। अगर हम इसमें देखें, इसमें भी नंबर ऑफ वंस हमारे नंबर ऑफ जीरो से बड़े हैं, तो ये भी हमारे पास एक वैलिड पाथ हो सकता है। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें नंबर ऑफ वंस हमारे पास नंबर ऑफ जीरो से ग्रेटर देन है, तो ये भी एक वैलिड पाथ हो सकता है। अगर आप इसमें देखो तो अगर हम शुरुआत के तीन लाइन तक का प्रीफिक्स देखें तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस हमारे पास दो है और नंबर ऑफ वंस वन है, बट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ वंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ ज़ीरोस होने चाहिए, तो ये वैलिड पाथ नहीं होगा। अभी तक हमने थ्री लेंथ तक की स्ट्रिंग देख चुके हैं जिसमें नंबर ऑफ वंस ग्रेटर देन नंबर ऑफ ज़ीरोस होंगे। अब हम फोर्थ लेंथ पे जंप करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने वन पुट करा, फिर ज़ीरो पुट करा। अगर हम वन पुट करेंगे तो नंबर ऑफ वंस फोर है, ज़ीरो से ग्रेटर देन है, तो एक वैलिड है।
एंड इसमें नंबर ऑफ वंस हमारे नंबर ऑफ जीरो से ग्रेटर देन है, ये भी वैलिड है। इसमें भी वैलिड है। इसमें नंबर ऑफ वंस ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस है, ये भी वैलिड है। इसमें भी नंबर ऑफ वंस हमारे ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये भी वैलिड है। एंड इसमें भी नंबर ऑफ वंस हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये आंसर भी वैलिड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 लेंथ की स्ट्रिंग आ चुकी है जिसमें हमारे प्रीफिक्स में नंबर ऑफ वंस हमेशा नंबर ऑफ जीरो से ग्रेटर देन है। सो फॉर n इक्वल्स टू 4 वी हैव 6 रिजल्ट्स। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी कि हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में रिटर्न करना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब जिसमें अगर हम इन बाइनरी नंबर्स को एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाइज हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। तो उसके लिए हमें बस एक सिंपल सी ट्रिक रखनी पड़ेगी कि जब भी हम पुट करें सबसे पहले हम वंस को पुट करें फिर ज़ीरोस को पुट करें। अगर आप इन नंबर्स को भी देखोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, क्योंकि हमने सबसे पहले वन को प्रेफरेंस दिया है। वन जितना हमारा लेफ्ट साइड में आएगा स्ट्रिंग की उतना ही नंबर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। तो कोडिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें 3 चीज़ें चाहिए होगी। एक तो चाहिए होगा कि हमें प्रीफिक्स में कितने ज़ीरोस हैं, कितने वंस हैं, एंड तीसरा स्ट्रिंग जिसमें हम अपना आंसर स्टोर कर रहे हैं। एक हम एरे लिस्ट ले रहे हैं आंसर वाली जिसमें हम अपना आंसर और स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। हम एन को भी पास करेंगे अपने रिकर्शन फंक्शन में क्योंकि ये हमारी बेस कंडीशन में काम करेगा। अब रिकर्शन हमने स्टार्ट करा, शुरुआत में जो नंबर ऑफ वंस और जीरोस प्रीफिक्स में होंगे वो ज़ीरो होंगे। बेस कंडीशन हमारी क्या होगी कि जब भी हमारा नंबर ऑफ जीरोस प्लस नंबर ऑफ वंस स्ट्रिंग के अंदर इक्वल टू एन हो जाएगा, मतलब हमारे पास स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है, तब हम अपने आंसर एरे में इस स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करने वाले हैं तो सबसे पहले हम वंस ऐड करेंगे एंड उसके बाद जीरोस ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अपने स्ट्रिंग में वन को अपेंड करा, उसके बाद हमने रिकर्शन को दोबारा कॉल कर दिया एंड वंस को हमने इंक्रीज़ कर दिया है। फिर हम क्या करेंगे, जब हम रिकर्शन से वापस आते हैं तो हम इस वन को डिलीट करेंगे जो हमने स्ट्रिंग में ऐड करा है, क्योंकि ये वन हमारे लास्ट लोकेशन ऑफ द स्ट्रिंग में होगा तो इसकी जो इंडेक्स होगी वो भी हमारे पास लेंथ -1 इंडेक्स पे होगा, तो वहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। अब ज़ीरोस को हमें ऐड करना है या नहीं करना है इसके लिए हमारे पास एक चेक लगाना पड़ेगा। क्या होगा कि अगर हम ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं और ज़ीरो प्लस वन हमारा लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ एक बार। जैसे मान लो अगर हम इस पॉइंट पे थे, अगर हम यहाँ पे इसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तो ज़ीरो ऐड करने से क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास टू हो जाएगा एंड ये वाला पॉइंट हमारे पास वन ही रहेगा। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस हमारे पास इस पॉइंट पे टू हो जाएंगे। तो हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोस अगर लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ़ वंस होंगे तब भी हम नीचे जाएंगे। तो अगर आपने देखा होगा कि जब हम इस साइड पे गए थे जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोस टू हो गए थे, नंबर ऑफ़ वंस वन हो गए थे, तो ये इनवैलिड पाथ हो गया था। तो हम ये कंडीशन यहीं पे चेक कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोस हमारे नंबर ऑफ़ वन से बड़े हो जाते तो हम उस पाथ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ भी हमने वही करा। अगर एक और ज़ीरो ऐड करने के बाद वो वन से छोटा ही रहता है तो उसके बाद ही हम ज़ीरो ऐड करके उस पाथ को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ में हमने वही करा। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग में ज़ीरो को ऐड करा, उसके बाद हमने काउंट ऑफ ज़ीरोज़ को +1 कर दिया एंड फिर रिकर्शन से वापस आने के बाद हम उस ज़ीरो को दोबारा डिलीट कर देंगे। एंड फाइनली जब भी हमारी बेस कंडीशन आती है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने आंसर में जो स्ट्रिंग हमने बनाई है रिकर्शंस में उसको ऐड करेंगे एंड रिटर्न कर देंगे। So let's submit it. So code is working fine. Thanks for watching this video. If you want more such content then please like, comment and subscribe my channel Down of Borders.